जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, हम कहानी के माध्यम से आप सभी भक्तों को अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पिता श्रेष्ठ तेजस्वी प्रजा पालक राजा दशरथ का इतिहास सुनाना चाहता हूं, तो शुरू करते हैं। अयोध्या नरेश राजा दशरथ स्वयंभू मन के अवतार थे। पूर्व काल में कठोर तपस्या से इन्होंने भगवान श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त करने का वरदान पाया था। ये परम तेजस्वी, वेदों के ज्ञाता, विशाल सेना के स्वामी, प्रजा का पुत्रवत पालन करने वाले तथा सत्य प्रतिज्ञ थे। इनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से धर्म कर्म में लगी रहने वाली तथा धन धान्य से संपन्न थी। देवता भी महाराज दशरथ की सहायता चाहते थे। देवासुर संग्राम में इन्होंने दैत्यों को पराजित किया था। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक यज्ञ भी किए। राजा दशरथ की बहुत सी रानियां थीं। उनमें कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी प्रधान थीं। महाराज की वृद्धावस्था आ गई, किंतु इनको कोई पुत्र नहीं हुआ। इन्होंने अपनी इस समस्या से गुरुदेव वशिष्ठ को अवगत कराया। गुरु की आज्ञा से श्रृंग बुलाए गए और उनके आचरित्व में पुत्रेष्ठ यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ पुरुष ने स्वयं प्रकट होकर पाय सन्न से भरा पात्र राजा दशरथ को देते हुए कहा, राजन, यह खीर अत्यंत श्रेष्ठ, आरोग्यवर्धक तथा पुत्रों को उत्पन्न करने वाली है। इसे तुम अपनी रानियों को खिला दो। महाराज ने वह खीर कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांटकर दे दी। समय आने पर कौशल्या के गर्भ से सनातन पुरुष भगवान श्री राम का अवतार हुआ। कैकेयी ने भरत और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों भाई माता पिता के लाड प्यार में बड़े हुए। यद्यपि महाराज को चारों ही पुत्र प्रिय थे, किंतु श्री राम पर इनका विशेष स्नेह था। ये श्री राम को क्षण भर के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहते थे। जब विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षार्थ श्री राम लक्ष्मण को मांगने आए, तो वशिष्ठ जी के समझाने पर बड़ी कठिनाई से ये उन्हें भेजने के लिए तैयार हुए। अपनी वृद्धा अवस्था को देखकर राजा दशरथ ने श्री राम को युवराज बनाना चाहा। मंथरा की सलाह से कैकेयी ने अपने पुराने 2 वरदान महाराज से मांगे। एक में भरत को राज्य और दूसरे में श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। कैकेयी की बात सुनकर राजा दशरथ स्तब्ध रह गए। थोड़ी देर के लिए तो इनकी चेतना ही लुप्त हो गई। होश आने पर इन्होंने कैकेयी को समझाया। बड़ी ही नम्रता से दीन शब्दों में इन्होंने कैकेयी से कहा, भरत को तो मैं अभी बुलाकर राज्य दे देता हूँ, किंतु तुम श्री राम को वन भेजने का आग्रह मत करो। विधि के विधान एवं भाभी की प्रबलता के कारण महाराज के विनय का कैकेयी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान श्री राम पिता के सत्य की रक्षा और आज्ञा पालन के लिए अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन चले गए। महाराज दशरथ के शोक का ठिकाना ना रहा। जब तक श्री राम रहे तब तक इन्होंने अपने प्राणों को रखा और उनका वियोग होते ही श्री राम ने प्रेमानल में अपने प्राणों की आहुति दे डाली। जियत राम विधु बदनु निहारा, राम विरह करि मरनु संवारा। राजा दशरथ के जीवन के साथ उनकी मृत्यु भी सुधर गई। श्री राम के वियोग में अपने प्राणों को देकर इन्होंने प्रेम का एक अनोखा आदर्श स्थापित किया। महाराज के समान भाग्यशाली और कौन होगा, जिन्होंने अपने अंत समय में राम राम पुकारते हुए अपने प्राणों का विसर्जन किया। राजा दशरथ की कहानी सभी के लिए एक प्रेरणा है और उत्तम स्रोत है। उन्होंने अपने जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख सब देखा और हर परिस्थिति में जन सामान्य के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। ये उनके पूर्व जन्म के कर्मों का ही प्रभाव था, जिससे उन्हें भगवान श्री राम पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। मेरा मानना है कि इस कलयुग में हर एक व्यक्ति को राजा दशरथ की कहानी अवश्य सुननी चाहिए और उससे सीख लेनी चाहिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।